मंगल एक छोटे से गांव का मजदूर था। उसका घर मिट्टी का कच्चा मकान था जो बरसात में टपकता था, और एक धूल भरी सड़क पर चलते हुए उसकी पुरानी चप्पलें भी थक चुकी थीं। शाम ढल रही थी और सूरज की लाल रोशनी खेतों पर फैल रही थी। उसकी पीठ पर एक खाली टोकरी और आंखों में थकान थी, लेकिन सपनों की चमक अभी भी बाकी थी। यही चमक हर सुबह उसे उठने पर मजबूर करती थी। वह ईमानदारी से खेतों में काम करता था। अगली सुबह उसकी पत्नी सविता चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और उनका छोटा बेटा छोटू जमीन पर अपने टूटे खिलौने से खेल रहा था। मंगल ने अपनी टोकरी उठाई और काम के लिए निकल पड़ा। खेतों की हरियाली, धूप में चमकता पसीना और दूर तक फैला गांव उसके साथ चलते थे। शाम को वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ की छाया में, हवा में लहराती पत्तियों के बीच वो अपने बेटे के लिए बेहतर जिंदगी के सपने देखता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन छोटू एक अच्छे स्कूल में पढ़ेगा और उनका भी एक पक्का घर होगा। एक पुराना रेडियो बज रहा था जिसमें बजता हुआ गीत उसकी भावनाओं को और गहरा कर रहा था। उसकी हिम्मत उसे कभी हारने नहीं देती थी। एक दिन गांव में एक छोटी कपड़े सिलने की दुकान खुली। मंगल, जिसने बचपन में अपनी मां से सिलाई सीखी थी, उसने हिम्मत जुटाई। दुकान के शीशे में रंग बिरंगे कपड़े लटक रहे थे। उसने मालिक से बात की। ये उसकी औकात से ज्यादा बड़े सपने देखने की दिशा में पहला कदम था। मालिक ने उसे एक पुरानी सिलाई मशीन पर काम करने का मौका दिया। मंगल रात रात भर जाग कर सिलाई करता था। उसकी उंगलियां मशीन पर ऐसे चलती थीं जैसे जादू कर रही हों, और कपड़ों का एक टुकड़ा एक सुंदर कुर्ता बन जाता था। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकती थीं, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। गांव वाले उसके काम की तारीफ करने लगे और उसका काम बढ़ने लगा। मंगल की आंखों में एक नई चमक आ चुकी थी। 1 साल बाद मंगल का कच्चा घर अब पक्का हो चुका था। ये एक छोटा मगर सुंदर घर था। छोटू स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो रहा था और सविता एक नई साड़ी पहनकर रोटियां बना रही थी। मंगल अपनी नई सिलाई मशीन पर काम कर रहा था। सूरज फिर डूब रहा था, पर उसकी रोशनी में अब उम्मीद और सफलता की एक नई कहानी थी।